नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल मोटिवेशन 5555 पर, जहां आप अपने जीवन को सरल व बेहतर बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स को राम राम, हर हर महादेव, राधे राधे। तथा इसके साथ ही अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं और सच में तुम जानना चाहते हो कि भगवान वास्तविकता में क्या है, तो कुछ देर के लिए सब कुछ भुला दीजिए और अपना पूर्ण ध्यान अपने ईश्वर को याद करते हुए मेरी बातों को सुनने में लगा दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको इस वीडियो की वास्तविकता में बहुत ज़रूरत है और तुम्हारे ईश्वर ने ही यह वीडियो तुम तक भेजी है, ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ कि भगवान या ईश्वर कौन है तथा इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, ईश्वर का नाम लेते ही हम सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर की छवि अपने आगे घूमने लगती है। तो आज मैं आपको वो वास्तविक सत्य बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, भगवान या ईश्वर का अर्थ है यह समस्त ब्रह्मांड। ईश्वर इक्वल टू ब्रह्मांड। और आपने ये भी सुना होगा कि भगवान इस ब्रह्मांड के कण कण में वास करते हैं, और यही वास्तविक सत्य है दोस्तों। मैं भोलेनाथ का एक भक्त तथा तुच्छ सेवक हूँ, और मैं ये जो भी आपको बता रहा हूँ ये सब भोलेनाथ की इच्छा से ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने से पहले मेरी बहुत सी परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिसमें मुझे बहुत धैर्य तथा दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा रहना पड़ा। क्योंकि आपको भी पता है कि आध्यात्म मार्ग पर सत्य, ईमानदारी व करुणा प्रेम भाव से चलना पड़ता है, और वर्तमान में कलयुग का समय चल रहा है। तो बहुत सी नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, तब जाकर यह वीडियो आपके पास पहुंच पाई है। तो दोस्तों, मुझे यह समझ आया है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक जीव तथा वस्तु भगवान का ही एक अंश है, जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और वास्तविकता को समझने में मदद करती है। प्रत्येक व्यक्ति जो मनुष्य के जीवन में आता है, वो या तो मनुष्य को कुछ सिखा के जाता है, या फिर वह स्वयं कुछ सीख कर जाता है। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक घटना जो किसी भी मनुष्य के जीवन में घटित होती है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, जिससे हम अपने जीवन में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य रखते हुए इस वीडियो को पूरा सुनना है, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए आपको मैं पूर्ण संतुष्ट करूँगा कि किस तरह यह समस्त ब्रह्मांड ही भगवान है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस ब्रह्मांड ने आपको जन्म दिया है, तो किस लिए दिया है? थोड़ा सोचो इसको कि ब्रह्मांड ने आपको जन्म दिया है, तो यहाँ पे किस लिए दिया है? हर मनुष्य यहाँ पर क्या कर रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कर्म। कर्म मतलब कार्य। हर मनुष्य रोज सुबह उठता है और कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है। तो यह तो निश्चित है कि मनुष्य को इस ब्रह्मांड ने कर्म करने के लिए यहाँ जन्म दिया है। तो अब सबसे पहले कर्म का मतलब हमें समझना होगा। तो कर्म का मतलब है दोस्तों, कर्म इक्वल टू फल। मतलब ये तो आपको पता ही है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, और यही नियति का नियम है। यही इस ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। तो अब यह देखो कि
इस ब्रह्मांड में क्या-क्या उपस्थित है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ब्रह्मांड में क्या-क्या उपस्थित है। इस ब्रह्मांड में सबसे मूलभूत वस्तुएं हैं वायु, जल, अग्नि, भूमि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, मनुष्य, आत्माएं या गण-प्रेत तथा इसके अलावा अन्य भी बहुत सी निर्जीव वस्तुएं हैं जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती हैं और आपके जीवन को सरल बनाती हैं, जो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन निर्वाह में सहायक होती हैं। तो दोस्तों जरा एक बार के लिए रुको और यह सोचो कि क्या आप इनके बिना रह पाओगे? अगर आपको 1-2 मिनट वायु ना मिले तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। अगर आपको 1-2 दिन पीने के लिए जल ना मिले तो क्या आप जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। अगर आपको अग्नि नहीं मिले तो क्या आप भोजन पकाकर खा पाओगे? नहीं खा पाओगे भाई। और अगर आपके पास भूमि नहीं हो तो आप कहाँ रहोगे? नहीं रह पाओगे। अगर आपके पास सूर्य न हो, आकाश न हो, चंद्रमा न हो तो क्या आप फसल उगा पाओगे? क्या आप अपना जीवन निर्वाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई। अगर आपके पास पेड़ पौधे नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होंगे तो क्या आप श्वास ले पाओगे? क्या आप लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कर पाओगे? क्या आप दूध पी पाओगे? क्या आप घी खा पाओगे? नहीं खा पाओगे भाई। तो ये वो वस्तुएं हैं जो मूलभूत वस्तुएं हैं, जो भगवान का ही रूप है भाई। इस ब्रह्मांड में ये जितनी भी वस्तु है कोई अनुपयोगी नहीं है, उसका यहाँ पे कुछ ना कुछ उपयोग है तभी वो उपस्थित है। अगर उपयोग नहीं होता तो यहाँ पे उपस्थित नहीं होती। इस चीज को आप समझो। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो समस्त ब्रह्मांड है यही भगवान है जो आपको रोज जीवन दे रहा है भाई। वायु, जल, अग्नि, भूमि, आकाश, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन्हीं की वजह से तो आप जीवन निर्वाह कर पा रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये समस्त ब्रह्मांड है वही भगवान है और इसका जो ये नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही भगवान का न्याय है। समझ गए? ये जो समस्त ब्रह्मांड है वो भगवान है और जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही भगवान का न्याय है। और ये जो न्याय है यही वास्तविकता में भगवान है। तो अब तुम्हें पता चल चुका होगा कि इन वस्तुओं के बिना तुम एक निर्जीव हो, शून्य हो, नगण्य हो। तो तुम्हारा कर्तव्य इस ब्रह्मांड में क्या बनता है कि तुम क्या कर्तव्य से क्या कार्य करो, कैसे कर्म करो कि तुम भगवान के सानिध्य में रहो और प्रेम भाव से अपने जीवन को निर्वाह कर पाओ। इन सभी जीवों के साथ प्रेम भाव से अपना समझते हुए, इनका संरक्षण करते हुए आगे बढ़ते रहना ही तुम्हारा कर्तव्य है और यही नियति का नियम है। समझ गए? अगर आप इस कर्तव्य का पालन करोगे तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यही भगवान है। अगर तुम इस ब्रह्मांड में सत्य, ईमानदारी, करुणा व प्रेम भाव से समस्त ब्रह्मांड को अपना समझते हुए चलोगे तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता है और यही भगवान का एक रूप है या भगवान है, हम कह सकते हैं। अब वर्तमान में देखो मनुष्य क्या कर रहा है। वर्तमान में मनुष्य भाई इस प्रकृति का विनाश कर रहा है और उसके परिणाम स्वरूप उसको क्या मिल रहा है? उसके परिणाम में उसको बाढ़ मिल रही है, भूकंप मिल रहा है, महामारियां मिल रही है, बीमारियां मिल रही हैं। इसके ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हो, अभी बाढ़ भी आई थी और थोड़े दिन पहले कोरोना भी आया था। ठीक है? और भविष्य में भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस प्रकृति के साथ मनुष्य खिलवाड़ कर रहा है अपने कर्तव्य से विमुख होते हुए। इस प्रकृति का दुरुपयोग कर रहा है अपने स्वार्थ में आकर मनुष्य। ठीक है? उसके अलावा जो मनुष्य यहाँ पर अहिंसा फैला रहे हैं उनके परिणाम स्वरूप विनाश मिल रहा है, युद्ध हो रहे हैं। आप देख रहे होगे वर्तमान में युद्ध हो रहे हैं। ठीक है? और
बढ़ भी सकता है युद्ध, क्योंकि कहीं न कहीं मनुष्य अपने स्वार्थ में लिप्त हो चुका है। उसको इस प्रकृति से, भगवान से, अपने कर्तव्य से कोई मतलब नहीं रहा है। ठीक है? तो इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य इन सभी मुसीबतों का सामना कर रहा है। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो इस ब्रह्मांड में जो हमेशा के लिए विद्यमान रहेगा वो क्या है? इस ब्रह्मांड में आप जो भी देख रहे हो, यहाँ तक कि आपका शरीर भी है ना, वो भी नश्वर है, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। आपकी जो काया लोग घमंड करते हैं चेहरे पे, ये भी भाई एक दिन राख हो जाएगा। तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ प्रेम का जो भाव है वही हमेशा विद्यमान रहता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो आप घमंड में चूर हो, किसी से ईर्ष्या करते हो, जलन का भाव रखते हो, किसी का बेवजह अपमान करते हो, तो ये सब गलत है भाई। इससे आपका विनाश ही होगा। इससे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसका उदाहरण भी आप ले सकते हो कि प्रेम का भाव ही कैसे विद्यमान रहता है हमेशा के लिए। तो आप उन साधु संतों को, उन वीर योद्धाओं को देखिए जिनके उदाहरण हमें इतिहास में पढ़ाए जाते हैं, पुराणों में बताए जाते हैं कि ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं। जैसे मनुष्यों में आप रावण को ले सकते हो, ठीक है, और भाई परशुराम महाराज जी हैं। और वैसे और देखो तो महाराणा प्रताप जी हैं। और जितने भी अपने वीर शहीद योद्धा हैं वो हैं, उनको मतलब हर पल मनुष्य याद करते हैं। उनके जो भी शहीद दिवस है उन पर उनको याद किया जाता है, उनके जन्म दिवस पर उनको याद किया जाता है। और इसके विपरीत जो भी अहिंसा फैला रहे थे उनको भाई कोई याद नहीं करता है, वो ऐसे ही मर जाते हैं। यहाँ तक कि आप आध्यात्मिक जगत में राक्षस को भी देख सकते हो जिनका विनाश स्वयं माता काली ने, महादेव ने और अन्य सभी देवी देवताओं ने मिलकर किया है। क्योंकि उनका विनाश ही निश्चित है, क्योंकि वो प्रेम करुणा भाव से नहीं बल्कि अहिंसा के भाव से जनता को गलत रास्ते पर चलने को प्रेरित करते थे, मजबूर करते थे, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते थे। ठीक है? तो यही भगवान है भाई कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। भाई इस नियम से तो देवी देवता भी स्वयं नहीं बच पाए हो। उनको भी, इंद्रदेव को भी गलत कर्मों का परिणाम मिला था। ठीक है? और चंद्रदेव को भी जो ग्रहण लगता है आपको पता होगा, वो भी उनका गलत कर्म का ही परिणाम है। तो वो देवी देवता ही स्वयं नहीं बच पाए, तो तुम तो एक आम मनुष्य हो भाई, तो तुम कैसे बच पाओगे? ठीक है? यही भगवान है। अब आप एक मनुष्य हो, तो मनुष्य के लिए आपको मैं बताता हूँ कि आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए। आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि आपके जीवन में अगर कोई भी मनुष्य, कैसा भी मनुष्य आता है, तो उसका आप सर्वप्रथम प्रेम व करुणा भाव से स्वागत करो, प्रेम भाव से बोलो। ठीक है? हाँ, अगर आपको पता है कि ये मनुष्य गलत है, झूठ बोलता है, पापी है, तो आप उस हिसाब से उसको ट्रीट कर सकते हैं, उससे गलत भाव थोड़ा रख सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जैसा करोगे, अगर आप अपने रास्ते पर सही हो तो आपके पास साथ कभी गलत नहीं होगा। चाहे वो मनुष्य आपको नीचा दिखाने में, आपके साथ गलत करने में कितने भी छल करे, कुछ भी करे, लेकिन आपको अपनी जगह पर सही रखना है, रहना है। आपको अपने स्थान पर सत्य, ईमानदारी व करुणा भाव से आगे बढ़ते रहना है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती और कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। और यही वास्तविक सत्य है दोस्तों, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है। क्यों? क्योंकि मैं सत्य, ईमानदारी व प्रेम करुणा भाव को रखते हुए सभी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन इस कलयुग के कारण और नकारात्मकता के कारण बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। ठीक है? यहाँ तक कि तंत्र मंत्र काली क्रियाएं भी मुझ पर करवाई हैं, लेकिन मैंने भाई किसी का गलत नहीं किया। मैं सही हूँ मेरे स्थान पर, और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं आपको भोलेनाथ की इच्छा से कुछ
अपने जीवन में अच्छा करने और आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप प्रॉब्लम भी कमेंट में लिख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं जीमेल आईडी दूंगा, उस पे भी आप पर्सनली लिख सकते हो अगर कमेंट में नहीं बता सकते हो तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।